नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार। मैं आपका द न्यूज़ हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाले वाहन। आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या कारण रहा और क्यों हम भारत में अभी तक बिजली से चलने वाले वाहनों को भारत में क्यों नहीं ला सके, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी तो जानते ही हैं कि बढ़ते तेलों के दाम और प्रतिदिन बढ़ता ये प्रदूषण को देखते हुए जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में कुछ तो आएगा ही। और पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ शहरों में तो पोल्यूशन की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि विश्व में उनको प्रथम स्थान तक की रैंकिंग प्राप्त हो गई है। इन कारणों की वजह से भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों की एक आवश्यकता सी आन पड़ी है, जिसकी वजह से बाजार में मांग बढ़ी। लेकिन भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए पूर्ण रूप से संसाधन न होने के कारण भारत के बाजारों में आ पाना एक कठिन सा नज़र आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब सरकारें आगे आने लगी है और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की सब्सिडियाँ अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर सहयोग कर रही है। अब हम बढ़ते पोल्यूशन के कुछ आंकड़ों पर भी अब नज़र डालेंगे। भारत में आए कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं कि दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 6 शहरों के नाम हैं। और एक बड़ी समस्या विदेशी मुद्रा भंडार की भी है, क्योंकि हम अपनी खपत का 84% तेल आयात करते हैं। केवल 16% तेल ही हम अपनी खपत का उत्पाद कर पाते हैं, जिसके चलते विदेशी मुद्रा भंडार में कमी पड़ती है और भारत की मुद्रा पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में पूर्ण रूप से नहीं ला सकते, क्योंकि संसाधनों की भारी कमी के कारण हम इसे बाजार में तेजी से नहीं ला सकते। लेकिन सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और धीरे धीरे हम इसकी क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। और भारत में अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशन का ना हो पाना। जब चार्जिंग स्टेशन कम होंगे तब चार्जिंग में समय ज़्यादा लगेगा, उनके दाम अधिक होंगे और यह केवल उन्हीं शहरों में चल पाएगी जिन शहरों में चार्जिंग स्टेशन होंगे। अभी तक केवल कुछ ही शहरों में चार्जिंग स्टेशन हैं और एक बड़ा कारण यह भी है इसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी कम है। यह एक बार चार्ज होने के बाद केवल 120-130 किलोमीटर तक ही चल पाती है। भारत में मात्र 300 चार्जिंग स्टेशन हैं। एक बड़ा कारण बैटरी टेक्नोलॉजी में कमी होना भी है और अभी तक इसके वर्कर पूर्ण रूप से कुशल नहीं हो पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे काम चला हुआ है। अब तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार
इस पर काफ़ी कदम उठा चुकी है। जैसे अभी दिल्ली सरकार ने बिजली के नए वाहनों को खरीदने वाले ग्राहकों को नई नई स्कीम देना शुरू कर दिया है। टू व्हीलर व्हीकल जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए 30,000 रुपये तक दिल्ली सरकार देगी और 4 पहिया वाहनों के लिए 1.5 लाख तक सब्सिडी देगी और लोन्स पर कम ब्याज दर होंगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में भी कमी होगी। दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो एक बिजली से इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक बड़ी कंपनी है, उसने अपनी कंपनी को बेंगलुरु में रजिस्टर करा लिया है।